अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक आईपी लिख लेता हूँ हमारे साथ। 192.168.10.100। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक आईपी लिख ली। तो अब इस आईपी से मैं सबसे पहले यह नेटवर्क आईडी को जो है वो जो है मैं उसको जो डिस्कवर करूँगा। उसके बाद जो है या ब्रॉडकास्ट की आईडी निकालूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें ये वैलिड आईपी कितने हैं और इसकी सबनेट मास्क क्या है। ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था +92। तो कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था +92 जब मेरे साथ एक पूरा नेटवर्क है या किस कंट्री का नेटवर्क है, पाकिस्तान का, ये पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह हमारे पास आईपी में भी हमारे साथ नेटवर्क आईडी होती है, जो कि हमारे साथ पूरे ग्रुप ऑफ आईपी जो होती है फिर उसको क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए किस तरह निकालते हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। नेटवर्क आईडी, उसके बाद है ब्रॉडकास्ट आईडी, उसके बाद है वैलिड आईपी, उसके बाद है सब नेट मास्क। ठीक है। हैं? किधर गया? अ, अच्छा, मैंने कल कहा था कि +92 हमारे साथ पूरे कंट्री को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह हमारे पास आईपी भी एक नेटवर्क आईडी होती है जो हमारे साथ पूरे आईपी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस आईपी का जो नेटवर्क आईडी है वो डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे साथ वो फार्मूला है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा, रेड कलर में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों, नेटवर्क आईडी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नेटवर्क, स्लो काउंट सॉरी, पोर्शन एज इट इज होस्ट पोर्शन ऑल बिट्स ऑफ। ठीक है। अच्छा, सबको तो समझ आ गई है ना कि नेटवर्क पोर्शन क्या है, होस्ट पोर्शन क्या है। तो अच्छा, तो हमारे पास नेटवर्क की आईडी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, नेटवर्क पोर्शन एज इट इज। ये हमारे साथ क्या है, ये है ये नेटवर्क का पोर्शन। ये तो सबको पता है कि हमारे साथ क्लास सी में कितने बिट्स होते हैं नेटवर्क के, 24। तो 24 बिट्स है, तो हम इसको एज इट इज जो है वो छोड़ देते हैं। और हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है, हम उन सब को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। तो हमारे साथ फिर कुछ इस तरह आएगी ये नेटवर्क की आईडी 10 डॉट। ठीक हो गया। हमारे पास होस्ट पोर्शन में भी 8 बिट्स है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सब को ऑफ करूंगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड फाइंड आउट करना है, या नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी हमारे पास स्पेसिफिक आईपी के या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सबको समझ आ गई यहाँ तक। तो अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लें तो कुछ हम कुछ इस तरह लिखते हैं, या डेसिमल फॉर्म में 10.0। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, हमारे साथ ये वैलिड आईपी होगी, ये हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं अपने ये डिवाइसेस को, मतलब अपने डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों को अगर नेटवर्क के अडाप्टर को देखना है तो कहाँ पर आना है, विंडोज़ आर एक कमांड है वो लिख लेना है। अच्छा,
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस एडाप्टर को आईपी देता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास हम आ जाते हैं आईपी वर्जन 4 में, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब हम ट्राई करते हैं, ये जो आईपी मैंने आप लोगों को बताई, वो मैं किधर आ गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इस आईपी को असाइन करते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। 192.168.10.0। अच्छा, ये हो रहा है कि नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा। ये मेरे साथ क्या बोला है कि आपने सबनेट मास्क ऐड नहीं किया है। सबनेट मास्क भी मैंने ऐड किया, फिर भी ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसको आप लोग रीड कर लें। द combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host address portion of the IP addresses are set to 0. Please enter valid combination of IP address. तो ये हमारे साथ जो है अनवैलिड आईपी है। अनवैलिड का मकसद आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, बस इससे आप लोगों को नेटवर्क की जो आईडी है उसका पता चल जाता है। ठीक है, सबको समझ आ गई। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ जो अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा था, 192.168.10. 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। यूम, वालेकुम सलाम, सिंह खैर। अच्छा, क्या नहीं था। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है नेटवर्क की आईडी को। नेटवर्क की आईडी को फाइंड करने का हमारे पास मैंने फार्मूला बता दिया, और मैंने यहाँ पर हमारे साथ जो होस्ट की बिट थे उन सबको मैंने क्या किया, ऑफ किया। तो मैं इसको अगर बाइनरी से डेसिमल फॉर्म में लिख लूँगा तो हमारे साथ कुछ इस तरह है। वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 192.168.10.0। ये हमारे पास आप लोगों की जो नेटवर्क आईडी है वो फाइंड आउट हो गई। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, अब आते हैं किसकी तरफ, ब्रॉडकास्ट आईडी की तरफ। ये तो सबको पता है, कल मैंने बताया था कि ब्रॉडकास्ट हमारे साथ क्या चीज़ है। यार अदा माडिर ज़्यादा डिस्टर्ब किया खलक। अच्छा, ब्रॉडकास्ट आईडी के फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ। नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन as it is host portion all bits on। ठीक है ना। अच्छा, किसी को पता है कि ये ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे पास ये या वैलिड आईपी है या नहीं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं अपने सिस्टम में। यस और नो, बस जस्ट यस और नो में आंसर दिया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर लूँ सबसे पहले, तो फिर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्रॉडकास्ट आईडी हम इसकी फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है फार्मूला। हमारे साथ फार्मूला है नेटवर्क पोर्शन एज इट इज़। हमारे पास जो नेटवर्क की जो पोर्शन है आप लोगों ने उसको एज इट इज़ छोड़ना है, होस्ट पोर्शन को आप लोगों ने ऑन करना है, ठीक है ना। हमारे पास मैं ये कर लेता हूँ 68.10.1 हमारे पास 8 बिट्स है ना होस्ट पोर्शन में, क्लास सी की आईपी है उसमें 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये हमारे साथ बाइनरी फॉर्म में है ना। अगर मैं इसको डिसिमल में कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह ही की ब्रॉडकास्ट आईडी 10.255। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं अपने सिस्टम को, मतलब अपने सिस्टम में। नो, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, प्रैक्टिकली शो भी कर देता हूँ। फिर से आ जाते हैं विंडोज़ आर,
प्रॉपर्टीज़, टीसीपी आईपी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। 192.168.10.255। अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो सबनेट मास्क है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या मुझे बता रहा है, जो नेटवर्क आईडी थी वो उसमें इशू दे रहा था कि ऑल आईपी एड्रेस आर सेट टू ज़ीरो, वो उसमें इस तरह था। अब ब्रॉडकास्ट आईडी में ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे ये बोला है कि आपने जितनी भी आपके साथ होस्ट पोर्शन थे उसको आपने वन पे सेट किया हुआ है। सो प्लीज़ एंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो ये हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये आगे आ रहा है कि ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ है, ये ब्रॉडकास्ट किस तरह होती है, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। 192.168.10.1234567 192.168.10.255। अच्छा, क्लास सी के ये नेटवर्क में हमारे पास क्लास सी की जो आईपी है उसमें हमारे पास होस्ट पोर्शन के ये कितने बिट्स थे, किसी को पता है? अच्छा, 8 बिट्स थे ना। तो हमारे पास होस्ट के या वैलिड आईपीस को फाइंड करने का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह था ना, 2 पावर n। पावर n में हम क्या ऐड करते थे, हमारे पास जो जो बिट्स थे। तो अब हमारे पास हम क्या करते हैं, 2 पावर 8 जब हम कर लेते हैं तो क्या आते हैं 256। तो अब आते हैं यहाँ वैलिड आईपी की तरफ। ये बस आप लोग अभी आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी इससे, ठीक है। कि अभी ये मैंने क्यों लिखा है 2 पावर 8, ये आप लोग फिर मुझे बताएंगे। अच्छा, हमारे पास वैलिड आईपी पेयर कौन सी होगी, अगर ये नेटवर्क आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये एंड वैलिड है, तो हमारे पास वैलिड आईपी पेयर क्या होगी, ये भी क्वेश्चन है ना। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वैलिड आईपी है। तो हम हमारे पास वैलिड आईपी के लिए फार्मूला है नेटवर्क पोर्शन एज इट इज होस्ट होस्ट पोर्शन, ये क्या आ गया, PORTITION, host portion is set होस्ट। अच्छा, हमारे पास इसमें जो नेटवर्क की ये पोर्शन होती है वो हमारे पास एज इट इज़ होगी। होस्ट पोर्शन में हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो और जो वन है हमारे पास उसकी कम्बिनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये क्या है, या नेटवर्क आईडी है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 5678। अगर मैं ये नेटवर्क आईडी की एक बिट को ऑन कर लूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी वैलिड आईपी। तो आप लोगों को क्या लगता है अभी ये मेरा सिस्टम ये लेगा? अच्छा, अगर मैं ये ब्रॉडकास्ट आईडी के एक बिट को ऑफ कर दूं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये वैलिड आईपी आ जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है होस्ट पोर्शन में कम्बिनेशन ऑफ 0 1। तो ये कम्बिनेशन आ गया ना होस्ट पोर्शन में ये 0 1 की। अगर इसको मैं ऑन कर लूँ, ये हमारे पास इसका 1 आता है ना बाइनरी। तो इसका क्या आता है, इसका 254 आता है ना। अच्छा, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, कि ये लेगा कि नहीं। प्रॉपर्टीज आ जाऊंगा तो फिर से
इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको भी कट कर लेता हूँ। हमारे पास आईपी क्या थी? 192.168.10.1। अगर आप लोग टैब पे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क ले लेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है ये आईपी ये लेगा या नहीं? क्या लिखा है? अच्छा, लेट्स सी। ये हमारे पास वैलिड आईपी है। वैलिड आईपी हमने क्या बोला कि नेटवर्क पोर्शन एज इट इज होस्ट पोर्शन आपके पास 0 और 1 की कम्बिनेशन होनी चाहिए। तो वो 0 और 1 की कम्बिनेशन थी ना? समझ आ गई? अच्छा, जब ब्रॉडकास्ट की जो आईडी है उसमें मैं एक बिट को क्या करता हूँ, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं एक बिट को ऑफ कर दूँ तो हमारे पास इसका जो बाइनरी होगा वो हमारे पास क्या आएगा? नहीं, इसका जो डेसिमल है 254 आएगा ना? अच्छा, इसको ट्राई करते हैं। ये देखो, ना तो कोई इशू आ गया और मेरे सिस्टम ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो वैलिड आईपी की समझ आ गई कि वैलिड आईपी हम किस तरह फाइंड करते हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। अच्छा, सब नेट मास्क हमारे साथ क्या चीज़ है? अच्छा, हम सबको तो पता है ना कि हमारे पास ये आईपी जो क्लास सी की आईपी है उसमें। अच्छा, अभी मैंने क्या लिखा था? अभी मैंने लिखा था 2 पावर 8। ये 2 पावर 8 मैंने क्यों लिखा था? हमारे पास क्लास सी में जो होस्ट पोर्शन में जो बिट्स है वो कितने हैं? 8 है ना? तो इसको अगर मैं कर लेता हूँ तो हमारे पास क्या आता है? 256। 2 पावर 8 - 2 = 254। ये -2 ये क्या चीज़ है? ये आप लोग मुझे बताएं अभी। -2 मैंने क्यों लिखा? हमारे पास ये वैलिड आईपीस को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है 2 पावर n - 2। इसमें हमारे पास एक जो आईपी होगी वो हमारे पास नेटवर्क की आईडी होगी। दूसरी जो आईपी होगी वो हमारे साथ क्या होगी? वो होगी ब्रॉडकास्ट की आईपी। तो आपके साथ जो वैलिड आईपीज होंगे वो कितने होंगे? 254। अच्छा, इस तरह हमारे पास क्लास बी का नेटवर्क, ये आप लोग ये कर लिए कितना आता है? 65 कुछ इस तरह आता था ना? उसको -2 कर लें तो आपके साथ जो वैलिड आईपीज होगी वो आ जाएगी। ठीक है ना? नहीं नहीं, आप मत बताओ। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम था तो आप फिर बता लेते। अच्छा, अब आते हैं सबनेट मास्क की तरफ। सबनेट मास्क, अच्छा हम सबको तो पता है कि हमारे साथ क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन के ये 8 बिट्स है, क्लास बी में 16 बिट्स है, क्लास सी में हमारे पास 24 बिट्स है। ये तो सिस्टम को तो नहीं पता ना। सिस्टम को किस तरह पता लगेगा कि हमारे पास ये जो आईपी है इसमें कितनी बिट्स है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। तो हमारे पास सिस्टम को पता लगाने के लिए हम सबनेट मास्क को लिखते हैं सिस्टम को। ठीक है ना? वो फिर क्या करेगा सिस्टम? सिस्टम आपकी जो आईपी है उसके जो बिट्स हैं उसको मैच करेगा। तो फिर उसको पता लग जाएगा कि हाँ, ये हमारे पास इसमें नेटवर्क के इतने बिट्स हैं। और जो होस्ट है वो तो वैसे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ। जो हमारे पास सिस्टम को पता नहीं चलता ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबनेट मास्क जो है वो दे देते हैं सिस्टम को। ठीक है ना? इसका फार्मूला हमारे साथ है सबनेट मास्क को फाइंड आउट करने के लिए। अब यार टूल टाइम लाड हो रहा ना यार। नेटवर्क पोर्शन ऑल बिट्स ऑन होस्ट पोर्शन ऑल बिट्स ऑफ। ठीक है? नहीं, ऑल बिट्स ऑफ नहीं, या ऑफ या ज़ीरो, बस आप लोग जो भी समझ लें। और सेट टू ज़ीरो। ठीक है? अच्छा, इसको फाइंड आउट करते हैं।
हमारे पास ये आईपी है ना 100। अब इसकी जो बिट्स है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसकी जो बिट्स है उसको भी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास नेटवर्क पोर्शन जो है वो 24 बिट का है। और इसको भी ऑन कर लेता हूँ। जो होस्ट पोर्शन है आपने उसको क्या करना है, उन सबको ऑफ करना है। ठीक है। तो इसका मेरे पास डेसिमल क्या आएगा, .0। ये इंटरव्यू में लाजमी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये भी पूछा जाएगा कि वाई वी, मतलब हम अपने सिस्टम को नेटवर्क आईडी क्यों असाइन नहीं कर सकते। हमारे पास जब वैलिड आईपी को फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है। हमारे पास जब ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी। सबनेट मास्क हमारे साथ क्या है, क्यों यूज़ होता है। हम तो इस तरह लिखते हैं ना कि हमारे पास इसमें या नेटवर्क की बिट्स इतने हैं, इसको हम प्रीफिक्स लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लेंथ। लेकिन पीसी को इस चीज़ का पता नहीं होता, पीसी को या सिस्टम को या डिवाइस को, तो इसलिए हम उसको क्या असाइन करते हैं, सबनेट मास्क। फिर पीसी क्या करता है, इन सब बिट्स को मैच करता है। हमारे पास अगर ये बिट्स मैच हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आप लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो सेम नेटवर्क में आ जाती है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। द डेर ग्रान उमाद पारस तासु अंडरस्टैंड जे मतलब तासु अंडरस्टैंड कई। उस पज़ योदा जोड़ूम सही था। अच्छा, अभी मैं एक आईपी ये लिख लेता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी नेटवर्क आईडी या किस तरह होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, वैलिड आईपी, सबनेट मास्क। तो ठीक है, कर लूँ या नहीं, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट फुली क्लियर हो जाए। अच्छा, कर देते हैं। एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास ये एक आईपी है, क्लास बी की आईपी लिख लेते हैं। क्लास सी की तो आप सबको समझ आ गई ना। 172.16.10.100। अच्छा, अब मुझे ये कौन बताएगा यार, इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या होगी, सुहेल आपके अलावा, सुहेल के अलावा क्या होगी ये नेटवर्क आईडी। अच्छा, कोई और। मैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलता। ये आईपी है, मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आईपी है 172.16.10.100। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी हमारे साथ। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं बताता हूँ। हमारे साथ ये किस क्लास की आईपी है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें। क्लास बी की है ना। क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क के कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स है ना। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था नेटवर्क के जो बिट्स है वो एज इट इज़ उसको आपने छोड़ देना है। आपकी जो होस्ट पोर्शन की जो बिट्स हैं उन सबको आपने ऑफ कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी नेटवर्क आईडी, 678.1234567 8। ठीक है, समझ आ गई। सुहेल आपने भी मुझे गलत बताया। अच्छा, अब आते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ये कौन बताएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी बताया करें ताकि मैं आगे जाऊं, आगे मुझे पब्लिक और प्राइवेट आईपी भी ये करने हैं।
अच्छा, ब्रॉडकास्ट क्या होगा, किसी को पता है नहीं? यार नो और यस तो बोला करें ना। अच्छा मैं बता देता हूँ, बस खैर है आप लोगों को नहीं आता। अच्छा, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, नेटवर्क पोर्शन एज इट इज़। आपने जो नेटवर्क पोर्शन है उसको छोड़ देना है जिस हालत में वो है। जो होस्ट पोर्शन है आपने क्या करना है, आपने उसके सारे बिट्स को ऑन कर लेना है। तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी क्या आ जाएगी, मैं या डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ। अगर आप लोग ये 8 बिट्स को ऑन करते हैं, जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी इसकी। हमेशा याद रखें कि ब्रॉडकास्ट आईडी आपकी सबसे जो लास्ट आईपी होगी वो आपकी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। आपके नेटवर्क की सबसे पहले जो आईपी होगी वो आपकी नेटवर्क की आईपी होगी। ठीक है। अब इसकी वैलिड आईपी मुझे किस तरह पता चलेगी, किसी को पता है वैलिड आईपी? वैलिड आईपी तो हम सब ने कहा था कि मतलब मैंने कहा था कि हमारे पास वो कम्बिनेशन में होते हैं। होस्ट पोर्शन क्या होता है, कम्बिनेशन में होता है 0 और 1 के। अगर मैं इसका एक बिट ऑन कर लूँ तो ये मेरे साथ क्या बन जाता है, वैलिड आईपी 172.16.0.1। ये मेरे साथ ये क्या आ गया, वैलिड आईपी। सबनेट मास्क इसका क्या होगा, सबनेट मास्क का जो फार्मूला था वो क्या था, नेटवर्क बिट्स ऑल ऑन, होस्ट पोर्शन ऑल बिट्स 0। तो नेटवर्क पोर्शन तो हम ऑन कर लेते हैं इसको, तो हमारे साथ क्या आएगा, 255.0.0। ठीक है। मैं एक सिनेरियो ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। /24 नहीं, ये आप लोग ये सही से याद कर लेंगे, क्लास ए बी सी, ठीक है ना, इसमें कितने बिट्स है कितनी है, बाकी आगे आप लोग फिर नहीं चल सकते। अच्छा 5 मिनट है, मैं या दूसरा लिंक बनाऊँ, 5 मिनट और क्लास लेते हैं। अच्छा एक सिनेरियो में ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मेरे साथ ये पीसी जो है किसके साथ ये कनेक्टेड है, स्विच के साथ। और स्विच किसके साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ। राउटर किसके साथ कनेक्ट है, आईएसपी के साथ। ठीक हो गया। इसकी आईपी जो है वो मेरे साथ 192.168.10.1। और इसका सबनेट मास्क भी लिखते हैं 255.0। गेटवे किसी को पता है, गेटवे? गेटवे हम हमारे पास ये तो क्या है, ये है लेन साइड। जब आप लोगों का ट्रैफिक या वैन की साइड पे जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किसका काम होता है, वो काम होता है गेटवे का। तो गेटवे में लिख लेता हूँ .10.100। ठीक है। हमारे पास ये, अच्छा ये कवर नहीं होगा, ये फिर कल करेंगे।